तुम्हें मंदिर चाहिए या स्कूल चाहिए? तुम्हें मंदिर चाहिए या अस्पताल चाहिए? तुम्हें मंदिर चाहिए या रोजगार चाहिए? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, फिर भी पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को किसने बर्बाद किया है? मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, जहां जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं, उन इलाकों को तबाह बर्बाद करने वाले टीएमसी और कांग्रेस बीजेपी से भी बड़ी दुश्मन है। एक सीएम का काम होता है सबको साथ लेकर चलना। हिंदू के लिए भी काम करो, मुसलमान के लिए भी काम करो, क्रिश्चियन के लिए भी काम करो। अरे जो इंसान धर्म को नहीं भी मानता, उसके लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। जिस पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पताल की हालत खराब, सरकारी स्कूल की हालत खराब, सरकारी यूनिवर्सिटी की हालत खराब, पूजा पंडाल में 400 करोड़ रुपए बांट दिए, 250 करोड़ का मंदिर बना दिया, 300 करोड़ का जगन्नाथ मंदिर बना दिया कि मोदी जितना हमारा दुश्मन है, उससे भी बड़ी दुश्मन ममता बनर्जी है। क्या अभिषेक बनर्जी साफ पानी पिएगा और मुर्शिदाबाद के लोग गंदा पानी पिएगा? क्या आप ये होने देंगे? बताइए। सिर्फ बीजेपी ने अपने फायदे के लिए 90 लाख लोगों का वोट काट दिया। अगर अभिषेक बनर्जी का नाम कट जाता तो क्या ममता बनर्जी चुप रहती? क्या सिर्फ पतंग, बाकी सब खत्म इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। ला नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसान यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। रघुनाथगंज के लोगों, मेरी तरफ से अब तमाम भाई और बहनों के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्लाह का फजलो करम है कि पश्चिम बंगाल की सरजमीन पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से और पूरी शिद्दत से आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए और आने वाले नस्लों के लिए चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ ही देर में आपके दरमियान मौजूद होंगे और आप दुनिया जिस शख्सियत को, और पूरा भारत का मुसलमान हो या हिंदू, जिस आदमी को देखना चाहता है, वो ओवैसी साहब को थोड़ी देर बाद आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो आप देखेंगे उनके चेहरे का नूर कितना है, उनके बातों में मिठास कितनी है और उनके अंदर दर्द कितना आपके लिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत और उनसे दीवानगी का रीजन यही है कि ओवैसी साहब का दिल भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए धड़कता है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जहां जहां इमाम चुनाव लड़ती है, वहां वहां एआई इमाम को वोट करके असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करें और उनकी ताकत को और बढ़ाने का काम करें। मैं मोहम्मद नफीस अंसारी कोलकाता एआई इमाम का प्रेसिडेंट हूं और अफसोस की बात तो यह है कि मुर्शिदाबाद से कई लोग कोलकाता आते हैं इलाज कराने, कोलकाता आते हैं पढ़ाई करने, कोलकाता आते हैं जॉब करने। मुर्शिदाबाद के लोग और रघुनाथगंज के लोग अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर 2 वक्त का रोटी कमाने के लिए मुर्शिदाबाद से बाहर जाते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि बताओ मुर्शिदाबाद में इलाज क्यों नहीं कराते,
मुर्शिदाबाद में रहकर पढ़ाई क्यों नहीं करते, या मुर्शिदाबाद में तुम रोजगार क्यों नहीं करते? तो वो लोग कहते हैं कि नफीस भाई, मुर्शिदाबाद में इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं है, पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं है, और काम करने के लिए फैक्ट्री नहीं है। रब्बे काबा की कसम, वो रोते हैं, उनके आंख में आंसू होते हैं। मुर्शिदाबाद की बर्बादी को सुनकर हमारा दिल तड़प जाता है, और सरकार से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाता हूं कि आखिर क्या वजह है कि 70 साल में आज तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, फिर भी पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को किसने बर्बाद किया है? यह सवाल उठता है कि नहीं उठता है? हम सबसे कहा जाता है बीजेपी हमारी दुश्मन है, हम भी मानते हैं कि बीजेपी हमारी दुश्मन है, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, जहां जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं, उन इलाकों को तबाह बर्बाद करने वाले टीएमसी और कांग्रेस बीजेपी से भी बड़ी दुश्मन है। अब सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है, सवाल हक और इंसाफ की लड़ाई का है। 70 साल में कभी आपने सीपीएम को वोट किया, कभी आपने कांग्रेस को वोट किया, और आज से 15 साल पहले एक लड़ाकू औरत मार्केट में आई, उनका नाम है ममता बनर्जी। उन्होंने कहा सीपीएम को उखाड़ फेंकेंगे, मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, मालदा मुर्शिदाबाद का विकास करेंगे। मुर्शिदाबाद के लोगों ने सोचा कि इस औरत में दम है, लड़ाकू नेता है, शायद यह हमारे भविष्य को बदल कर रख देंगी। लेकिन 2011 में जब माननीय ममता बनर्जी जी को पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने वोट किया, तो बदले में उनको मुर्शिदाबाद में अस्पताल बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था? जोर से बोलिए, बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? स्कूल बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था? फैक्ट्री लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था? यह काम करने की जगह, मुर्शिदाबाद में डेवलपमेंट करने की जगह, मुर्शिदाबाद में स्कूल बनाने की जगह, मुर्शिदाबाद में अस्पताल बनाने की जगह, ममता बनर्जी जब सीएम बन गई तो जिन मुसलमानों ने उनको वोट दिया मुर्शिदाबाद में डेवलपमेंट करने के लिए, उन मुसलमानों को वो बीजेपी से डरा रही है। मैं कहता हूं कि जब कोई नेता मुसलमानों को बीजेपी से डराता है तो वो राजनीति नहीं, बल्कि वो मुसलमानों का अपमान कर रहा है। मुर्शिदाबाद के लोगों, उठो, अपने अपमान का फैसला लो, अपने अपमान का बदला लो। 23 तारीख को मुर्शिदाबाद के लोग जब ईवीएम मशीन पर पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे और ममता को, मोदी को, आरएसएस को, बीजेपी को ये जवाब देंगे कि हम अल्लाह से डरने वाली कौम है, हम किसी से डरने वाले नहीं। एक राजनेता का क्या काम होता है? एक सीएम का क्या काम होता है? एक सीएम का काम होता है सबको साथ लेकर चलना। हिंदू के लिए भी काम करो, मुसलमान के लिए भी काम करो, क्रिश्चियन के लिए भी काम करो। अरे जो इंसान धर्म को नहीं भी मानता उसके लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन अफसोस ममता बनर्जी जी ने ठीक उसका उल्टा किया। जिस पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पताल की हालत खराब, सरकारी स्कूल की हालत खराब, सरकारी यूनिवर्सिटी की हालत खराब, जिन पैसों से मुर्शिदाबाद में स्कूल बनाना था, जिन पैसों से मुर्शिदाबाद में हॉस्पिटल बनाना था, जिन पैसों से मुर्शिदाबाद में फैक्ट्री बनाना था, उन पैसों से ममता बनर्जी जी ने हिंदू समाज को खुश करने के लिए पूजा पंडाल में 400 करोड़ रुपए बांट दिए, 250 करोड़ का मंदिर बना दिया, 300 करोड़ का जगन्नाथ मंदिर बना दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुर्शिदाबाद के लोगों, रघुनाथगंज के लोगों, तुम्हें मंदिर चाहिए या स्कूल चाहिए? तुम्हें मंदिर चाहिए या अस्पताल चाहिए?
तुम्हें मंदिर चाहिए या रोजगार चाहिए? तो बताओ, तुम ममता बनर्जी से बदला लोगे या नहीं लोगे? इमाम को वोट करोगे कि नहीं करोगे? असद साहब का साथ दोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह वो वक्त अब करीब है जब 70 साल से एक कौम को डरा डरा कर उनसे वोट लेने की कोशिश की गई। अब इंशाअल्लाह साल 2026 में यही कौम अपनी क़यादत को खड़ी करके इमाम को जिताकर टीएमसी और बीजेपी दोनों को हराएगी और भारत के लोगों को पैगाम देगी कि हम वोट करते हैं तो स्कूल के लिए, हम वोट करते हैं तो अस्पताल के लिए, हम वोट करते हैं तो रोजगार के लिए। भारत में 80 करोड़ गरीब लोग रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है, कोई मिस्त्री सीमेंट का काम करता है, कोई सड़क साफ करता है, इस उम्मीद से कि उनकी हालत खराब है लेकिन उनके बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगा। लेकिन ममता बनर्जी ये नहीं चाहती है। अगर ममता बनर्जी चाहती कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर तरक्की करें तो यकीनन वो मुर्शिदाबाद में स्कूल खोलती। लेकिन मुर्शिदाबाद में स्कूल और अस्पताल का हालत खराब होना इस बात का सबूत है कि मोदी जितना हमारा दुश्मन है उससे भी बड़ी दुश्मन ममता बनर्जी है। एआईएमआईएम पूरे पश्चिम बंगाल में महज 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ने से दीदी का भी पेट खराब, मोदी का भी पेट खराब, राहुल गांधी का भी पेट खराब। क्यों भाई, क्यों? हम मुर्शिदाबाद में स्कूल की बात करें तो तुम्हारे सर में दर्द उठ जाता है, हम मुर्शिदाबाद में अस्पताल की बात करें तो तुम्हारा सर दर्द उठ जाता है। और जब तुम विकास के पैसों से, सरकार के पैसों से, जनता के पैसों से मंदिर बनाते हो तो क्या हमें तकलीफ नहीं होती है? हम हमारी मस्जिद में इबादत करते हैं तो क्या किसी से पैसा लेते हैं? हिंदू समाज भी पूजा करेगा, उनको आपके पैसों की जरूरत नहीं है। इस मुर्शिदाबाद में आर्सेनिक वाटर, पानी में जहर दिखाई पड़ता है। WHO कहता है कि किसी भी पानी में 10 मिलीग्राम आर्सेनिक पानी रहेगा तो वो पीने लायक है, लेकिन मुर्शिदाबाद में 230 मिलीग्राम आर्सेनिक मिला हुआ है। जब ममता बनर्जी आती है या अभिषेक बनर्जी आता है तो वो फिल्टर पानी पीता है, वो मुर्शिदाबाद का पानी नहीं पीते। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या अभिषेक बनर्जी साफ पानी पिएगा और मुर्शिदाबाद के लोग गंदा पानी पिएगा? क्या आप ये होने देंगे? बताइए। जब तक मुर्शिदाबाद के पानी को साफ नहीं किया जाता, घर घर तक साफ पानी का पाइप नहीं पहुंच जाता, तब तक एआईएमआईएम मुर्शिदाबाद के लोगों के लिए लड़ती थी, लड़ती है और लड़ती रहेगी इंशाअल्लाह। SIR के नाम पर पूरे मुर्शिदाबाद में हजारों लोगों के नाम काट दिए गए। बीजेपी कहती है कि बंगाल में बांग्लादेशी रहते हैं। क्या आप बांग्लादेशी हैं? क्या आप बांग्लादेशी हैं? क्या आप बांग्लादेशी हैं? क्या आप घुसपैठिए हैं? हम भी मानते हैं कि आप भारतीय हैं। इमाम कहती है कि आप भारतीय हैं, बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए हैं। तो SIR जब पश्चिम बंगाल में कराया गया तो ममता बनर्जी को रोकना चाहिए था कि नहीं रोकना चाहिए था? क्या ममता बनर्जी ने रोका? क्या ममता बनर्जी ने रोका? ममता बनर्जी ने SIR होने दिया और पूरे बंगाल में 90 लाख वोट कट गए। और वो कोई घुसपैठिए नहीं है, उनके पास आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है। सिर्फ बीजेपी ने अपने फायदे के लिए 90 लाख लोगों का वोट काट दिया, लेकिन ममता बनर्जी हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। इसी रघुनाथगंज में हजारों लोगों का वोट कट चुका है। अब मैं एक सवाल लोगों से पूछता हूं, अगर इस 90 लाख वोट में
अगर अभिषेक बनर्जी का नाम कट जाता तो क्या ममता बनर्जी चुप रहती? क्या ममता बनर्जी चुप रहती? ममता बनर्जी लड़ती कि नहीं लड़ती? बंगाल बंद करती कि नहीं करती? रोड जाम करती कि नहीं करती? तो क्या वजह है जिस समाज ने, जिस कौम ने, जिन बंगालियों ने ममता बनर्जी को 15 साल से मुख्यमंत्री बनाए रखा, आज वो ममता बनर्जी 90 लाख लोगों के वोट कटने पर चुपचाप एसी कमरे में बैठी हुई? क्यों? क्योंकि वोट आपका कटा है, उनके भाइपों का नहीं कटा। अब इंशाअल्लाह एआईएमआईएम आपसे वादा करती है कि आप रघुनाथगंज से इमरान सोलंकी साहब जो एआईएमआईएम के कैंडिडेट हैं उनको कामयाब करेंगे, उनको वोट करेंगे, 1 लाख से ज्यादा वोट देकर उनको कामयाब करेंगे। यहां से एमआईएम का विधायक बनने के बाद वो असेंबली में जाएगा और पश्चिम बंगाल में हड़ताल करेगा। जब तक बंगाल के 90 लाख लोगों के नाम वापस से वोटर लिस्ट में नहीं आ जाते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो बताइए, आपको अपना वोट वापस पाना है कि नहीं पाना है? अपना अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इंशाअल्लाह 23 तारीख को ईवीएम के बटन पर किस पर बटन दबाएंगे? किस पर बटन दबाएंगे? किस पर बटन दबाएंगे? जोर से बोलिए, पतंग पर। इस बार सिर्फ पतंग, बाकी सब खत्म इंशाअल्लाह। एक नारा देंगे, जो नारा उन बीजेपी नेताओं के लिए है जो आपको घुसपैठिया कहते हैं। तो जोर से बोलिए, हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।